आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का थर्ड चैप्टर। उसके हमने थर्ड क्वेश्चन तक तो कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि असंगत और संगत युग्म का हमें पता लगाना है। पहले तो अगर युग्म संगत है तो हमें ग्राफी विधि से आगे हल करना है, और अगर युग्म असंगत है तो हमें आगे हल नहीं करना, वहां तक ही छोड़ देना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर में 10, ये हमारे समीकरण दी गई है। तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे संगत है या असंगत। तो हमें इसका पक्षांतरण करना है। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर में 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर में 0। ये हमारी समीकरण 1, ये हमारी समीकरण 2। तो अब हम इसका पक्षांतरण हो गया। अब मान रखते हैं a फर्स्ट बटा a2। a फर्स्ट का मान है 1 और a2 का मान है 2। b फर्स्ट बटा b2, तो b फर्स्ट का मान है 1 और b2 का मान है 2। फिर है c फर्स्ट बटा c2, तो -5 बटा -10। अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे माइनस से माइनस और 5 से 10, तो 1 बटा 2 आएगा। यानी कि a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर में c फर्स्ट बटा c2, यानी कि तीनों बराबर है तो युग्म संगत। युग्म क्या होंगे? संगत। और हमने जो 3 लाइंस पढ़ी थी उसमें ये था कि जब ये वाला है a फर्स्ट a2 b फर्स्ट b2 और c फर्स्ट c2, अगर तीनों ही बराबर तो हमारे समपाती रेखा आएगी। तो अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। अगर हमारे समपाती रेखा आई तो हमारा आंसर एकदम सही होगा। तो इसमें देखो हम x और y के एक समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरण अलग अलग बनाएंगे। मतलब समीकरण 1 का ये और समीकरण 2 की ये है। ठीक है। अब समीकरण 1 में ऐसे इतने से बॉक्स 3 बॉक्स कर देंगे। समीकरण 2 में भी 3 बॉक्स। ये है x का मान, ये y का मान, ये x का, ये y का। अब यहाँ पे मान रखेंगे x प्लस वाई बराबर में 5, ये हमारे समीकरण 1 है। तो अब हम x बराबर में 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर में 5, यानी कि y बराबर 5। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर में 5, यानी कि x बराबर 5। तो अब यहाँ लिखेंगे कि हमने पहले देखो x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया? 5। y बराबर 0 रखा तो x बराबर 5 आया। ऐसे हम इसमें करेंगे। ये देखो 2 कॉमन ले लेंगे, x और y इनमें 2 कॉमन आ रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर में 10। अब 2 यहाँ गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई बराबर में 5। अब ये सेम हो गए, दोनों समीकरण सेम हो गए। सेम नहीं होगी तो हम ऐसे ही मान रख के करेंगे। सेम हो जाएगी तो अब ऐसे ही आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सेम टू सेम आएगा हमारे। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये देखो, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो यहाँ पे ये माइनस के आएंगे, यहाँ पे गिनती, और इधर भी माइनस के आएगी। अपन के माइनस का काम नहीं है इसलिए मैंने ओनली प्लस का किया है। अब देखो ये होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब हमारे x का मान 0 है, यानी x अक्ष पे ये 0 मान है, और y का मान है 5। y का मान 5। उसके बाद में y का मान 5 है और x का मान 0 है, यानी ये लाइन है। इसमें देखो x का मान 0, y का मान 5, तो यहाँ पे इसका जो निर्देशांक होगा वो ये हो गया। उसके बाद में x का मान 5 ये रहा, और y का मान 0 ये रहा, तो हो गया। अब इसकी हम लाइन खींचेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसको रखेंगे तो ऐसी लाइन आएगी, इसी के ऊपर समीकरण 2 की भी लाइन आ जाएगी। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन आ जाए, दोनों समीकरण एक ही रेखा पर बने, तो हमारे संपाती रेखा होती है, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे x माइनस वाई बराबर 8।
x माइनस वाई बराबर में 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर में 16। अब पक्षांतरण करेंगे तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर में 0, ये समीकरण 1। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर में 0, ये समीकरण 2। ठीक है, अब इसके बाद में a फर्स्ट बटा a2 यानी कि 1 बटे में 3, b फर्स्ट बटा b2 यानी कि माइनस 1 बटे में माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल 1 बटे 3, c फर्स्ट बटे में c2 यानी कि माइनस 8 बटे में माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल 1 बटा 2 आएगा। तो 1 बटा 2 यानी कि a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर नहीं है c फर्स्ट बटा c2, असंगत युग्म है, इसलिए हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे युग्म असंगत है, समांतर रेखा आएगी। अगला है हमारे 2x प्लस वाई माइनस 6। 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 और एक है 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे ही मान रखेंगे a फर्स्ट बटे a2 यानी 2 बटे में 4 यानी 1 बटे में 2, a फर्स्ट बटा a2 बराबर 1 बटे में 2, b फर्स्ट बटा b2 यानी 1 बटा माइनस 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a फर्स्ट बटा a2 बराबर नहीं है b फर्स्ट बटा b2, 1 बटा 2, यहाँ पे माइनस का 4 है क्या, थर्ड क्वेश्चन, इसको एक बार गौर से देख लें क्योंकि इसमें भी हमारी संगत रेखा ही आएगी। जैसे a फर्स्ट बटा a2 बराबर है 2 बटे में 4 यानी कि 1 बटे में 2, b फर्स्ट बटे में b2 यानी कि 1 बटे में माइनस 2, तो ये a फर्स्ट बटा a2, चूंकि a फर्स्ट बटा a2 बराबर नहीं है b फर्स्ट बटा b2, संगत युग्म, संगत युग्म है हमारे, तो हमको एक ग्राफ की विधि से करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी इन प्रॉब्लम। तो इसमें हमारे संगत युग्म में यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि ये संगत रेखा है, संगत युग्म में। तो इसके ग्राफ के लिए हम ये समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो इसको हम वापस ऐसे कर लेंगे 2x प्लस वाई बराबर में 6 और यहाँ पे होगा 4x माइनस 2y बराबर में 4। ठीक है, अब समीकरण 1 का बॉक्स बना लेंगे ये ऐसे और ये समीकरण 2 का बना लेंगे। ठीक है, अब x ये y, ये x का मान ये y का मान, तो हम यहाँ पे x की जगह पे पहले 0 रखते हैं, x की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 इंटू में 0 या 0 हो जाएगा, तो y बराबर में ये देखो 2 कोष्टक में 0 प्लस y बराबर में 6, तो यह 0 प्लस y बराबर में 6 यानी कि y का मान आएगा 6, यानी x का बराबर 0 रखने पर y का मान आएगा 6। अब हम y का मान 0 रखेंगे, 2x प्लस 0 बराबर में 6 यानी कि x बराबर में 6 बटे में 2 3, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा। अब हम दूसरी समीकरण करते हैं, ये 4x माइनस 2y बराबर में 0, तो हम x का मान 0 ले लेते हैं, यहाँ 0 बराबर में 0 माइनस 2y बराबर में 4, क्योंकि 0 से 4 गुना हुआ 0 हो गया, तो ये माइनस है, उधर भी माइनस करेगा, y बराबर 4 बटा माइनस 2, तो यहाँ आएगा माइनस 2, y बराबर आएगा माइनस 2। अगर हमने x के मान 0 रखा तो y बराबर माइनस 2 आया। अब हम y का मान 0 रखेंगे तो 4x माइनस 2 कोष्टक 0 बराबर में 4,
तो 4x माइनस या प्लस जो भी है 0, ये 0 हो गया तो 4x बराबर 4 यानी x बराबर 1 आएगा। x बराबर हमारे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए इनको यहाँ पे लिख लेते हैं 0 6 3 0। जीरो माइनस 2 1 0। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देंगे क्योंकि इस बार ग्राफ में माइनस का है तो थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा। ये हम ऐसे लाइन खींच देंगे, दिख तो रही है ना, दिख रही होगी लगभग। ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ये हो गया y अक्ष, ये हमारा x अक्ष। ये मूल बिंदु है 0,0। यहाँ पे अब हम लेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6। इधर भी माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 5, यहाँ तक ही बहुत है। इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो अब देखो हमारे x का मान 0 है और y का मान 6 है। x का मान 0, y का मान 6, ये हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया 0,6। ठीक है, अब हमारे x का मान 3 है और y का मान 0 है। x का मान 3 और y का मान 0, यहाँ पे 3,0 क्योंकि पहले x का मान आता है 3,0, ये यहाँ पे बन जाएगा। अब उसके बाद में ये लाइन हम खींच देते हैं क्योंकि ये लाइन हमारी समीकरण नंबर 1 की, ऐसे सीधी खींचनी है, सॉरी। ये ऐसे सीधी लाइन खींचते हैं, बोर्ड पे तो ऐसे ही खींचेगी। ये हमारी समीकरण नंबर 1 से, समी 1 से ये हमने छोटा सा लिख दिया। अब यहाँ x का मान 0 और y का मान -2, तो x का मान 0 और y का मान -2 यहाँ पे, तो 0, -2। अब x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 और y का मान 0, ये, तो ये लाइन हमारी खींचेगी, ऐसे जाएगी। ये देखो प्रतिच्छेद कर रही है ना एक दूसरे को, प्रतिच्छेद क्रॉस बन गया, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत युग में। हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये ग्राफ हमको लगता है उतना हार्ड नहीं होता, हमें मान रखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2, ये ना बराबर 0 और 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 बराबर में 0। तब देखो a फर्स्ट बटा a2 यानी कि 2/4, b फर्स्ट बटा b2 यानी कि -2/4, माइनस से माइनस कैंसिल, c फर्स्ट बटे में c2 यानी कि माइनस का 2/-, के पास माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ होगा हमारे a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर नहीं है c फर्स्ट बटा c2, तो हमारे युग्म होंगे असंगत। ठीक है, हमारे युग्म हो जाएंगे असंगत, हमें ग्राफ से सॉल्व नहीं करना है। तो हमारे ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 5th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।